घर की साफ सफाई भी करनी है और मुझे वीडियो शूट भी करनी है, तो क्या करूं? चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ साफ सफाई से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसमें दुगना फायदा होगा। मेरे घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और आप साफ सफाई से रिलेटेड कुछ इंग्लिश की वर्ड्स भी सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले दीपावली पे क्या होता है, जाले लटके रहते हैं, डस्टिंग करनी होती है, पर्दे लगाने होते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक द वर्ड्स इन इंग्लिश। सो देखो, ये है पर्दे, तो पर्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्टन्स। ओके, और पर्दे लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रॉ द कर्टन्स। ओके, जाले लटक रहे हैं, जालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जालों को इंग्लिश में कहते हैं कॉबवेब्स, और वो लटक रहे हैं इन द सेंस कॉबवेब्स आर हैंगिंग। ये है, ये क्या है? ये तो सभी के घर में होता है, इसको कहते हैं कॉबवेब ब्रश। तो अगर मैं जाले साफ कर रही हूं तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम रिमूविंग कॉबवेब विद दिस कॉबवेब ब्रश। अब घर में होता है वुडन फर्नीचर, और वुडन फर्नीचर को साफ करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है गीला कपड़ा। अब ये तो है कपड़ा, मीन्स क्लोथ। अब हम इसको गीला करेंगे और गीला करके हमें इसको करना होता है स्क्वीज, यानी कि निचोड़ना होता है, तो ये बन जाता है डैम्प क्लोथ। तो अगर मैं ये कहूँ कि टेबल गीले कपड़े से साफ करो, तो साफ करने को कहते हैं वाइप। तो हमारी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो होगा वाइप द टेबल विद दिस डैम्प क्लॉथ। हाउ मच डस्ट ऑन दिस विंडो फ्रेम। चलिए इसको इंग्लिश में सीखते हैं। देखिए, धूल को कहते हैं डस्ट, और धूल साफ करने को कहते हैं डस्टिंग, और धूल साफ करने वाले इस कपड़े को कहते हैं डस्टिंग क्लॉथ। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान से सुनिए, आई एम डस्टिंग दिस विंडो फ्रेम विद दिस डस्टिंग क्लॉथ। व्हाट इज दिस? दिस इज कालीन, और ये सभी के घर में होती है, और इनको भी दीपावली पे झाड़ कर साफ करना होता है। तो कालीन को इंग्लिश में कहते हैं रग, और झाड़ने को इंग्लिश में कहते हैं शेक आउट। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम शेकिंग आउट दिस रग। व्हाट इज दिस? दिस इज झाड़ू, और दिस इज कूड़ा उठाने का पलटा या कूड़ा उठाने वाला, सब यही कहते हैं। तो इसको तो सभी जानते हैं, इसे कहते हैं ब्रूम, और इसको कहते हैं डस्ट पैन, और झाड़ू लगाने को कहते हैं स्वीप द फ्लोर। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम स्वीपिंग द फ्लोर विद दिस ब्रूम। और कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालने को एक ही वर्ड का यूज करते हैं, दिस इज चक। चक इट इनटू डस्टबिन। I would like to give you a short message on the behalf of Hina Ma'am's classes that कि दीपावली पर हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं अपने घरों को आर्टिफिशियल लाइट से सजाने में और क्रैकर्स खरीदने में। ठीक है, तो मैं अपील करना चाहूँगी कि जो भी हम लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो फुटपाथ पर या छोटी छोटी दुकानों में दिए लेके बैठते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा दिए खरीदें और करोड़ों दुआएं दें, क्योंकि वो हमारे ही सहारे बैठते हैं कि उनकी बिक्री हो और उनके घर में भी खुशियों के दिए जल सकें। तो मैं आशा करती हूँ कि इस दिवाली अपने घरों को दियों से सजाएंगे और कम से कम पटाखे फोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पटाखे फोड़ेंगे तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा। तो एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट प्रायर नोटिफिकेशन। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।